तर मित्रांनो, मी ट्युशन एरियामध्ये आलतो. जस्ट जाता जाता मला इथं हे दिसलं. बाहेर म्हणजे व्हिडिओ घेतो बरं, माईक पण हातात बरं. जाता जाता मला हे दिसलं जस्ट इथं की फिजिक्स डाऊट सॉल्विंग पॉईंट, मतलब यांनी DSP बनवलं इथे. तर तुम्हाला ही आयडिया कुठून आली असे करायची? पर सगळ्यात पहिले तुमचं नाव काय आहे? मैं हिंदी समझता हूँ। ओ सॉरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित रंजन है। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? यहाँ पर मतलब बिजनेस के लिए आए हो या किसके लिए आए हो? यहाँ पे मैं बिजनेस के लिए ही आया हूँ। और ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देना स्टूडेंट्स को? देखिए, आपका क्या एजुकेशन क्या है आपका? मेरा कुछ भी एजुकेशन नहीं है, मैं 5वीं पास भी नहीं हूँ। हाँ. और मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटे हूँ, खेती में काम करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने अपना एक बिज़नेस लेके आया है, जो खेतों में चीज़ उपजते हैं उसको बेचता हूँ। तो आइडिया की बात होती है, तो जो आइडिया सक्सेसफुल होता है वो जो इंसान के अपने अंदर से जो आइडिया निकलता है, जैसे किसी का आप आइडिया सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसने आइडिया के पीछे उसका लॉजिक क्या है ना, वो सिर्फ वो जानता है, आप उस लॉजिक को नहीं जानते हो। जैसे महात्मा बुद्ध आए बोध गया में, तो उन्होंने उसके बाद बहुत से फॉलोअर्स आए, बट फॉलोअर्स को कितने लोग याद रखते हैं? सो ऑलवेज फॉलो, यदि हम किसी के आइडियोलॉजी का चीटिंग करके उसको फॉलो करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू मी हम उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ये खुद अपने अंदर का है, क्योंकि हमको लगा कि यदि हम सॉल्व करते हैं तो पहली बात, जो चीज़ मेरे पास है यदि उसको हम एक्सप्लेन करें, किसी को समाज में दे, तो आई थिंक शायद जो बच्चे हम भी थे सीखने के टाइम में, हमको भी क्वेश्चन होती थी तो हम लेके भटकते रहते थे, लेकिन आसपास में अब टीचर का तो टाइम शेड्यूल है, दूसरा लेक्चर में जा नहीं सकते हैं, तो यदि कहीं दोस्तों से वो समस्या सॉल्व हो जाती थी तो बहुत खुशी होती थी। लेकिन आपका एजुकेशन नहीं हुआ तो फिर आप ये सॉल्व कैसे कर लेते? जैसे एजुकेशन की बात है तो फिज़िक्स की बात है, तो फिज़िक्स जो भी है वो डे टू डे लाइफ में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी फिनोमेना को कलेक्ट कर दिया जाए तो फिज़िक्स बनता है। फॉर एग्जांपल, सुबह यदि हम उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले आई ओपन करते हैं तो लाइट देखते हैं, उसके बाद मिरर्स में देखते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो नेचुरल फिनोमिना है, उसके बाद एक गिलास पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो देखते हैं कि जो पानी होता है लेवल से, ग्लास के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। उसके बाद हम यदि खेलने जाते हैं, मान लेते हैं सुबह की एक्टिविटी चाय पीने के बाद, तो चाय में देखते हैं कि जो हॉट चाय होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, बट यदि वो चाय, आप लोग इधर से आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर से आइए भाई, आइए ना पीछे से, है ना। तो चाय जो होता है या कोई भी सूप लेते हैं तो जब हॉट होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, कोल्ड होता है तो कम लगता है। तो ये सभी के पीछे जो लॉजिक आता है उसी को फिजिक्स कहते हैं। आप कहाँ से सीखे हो फिजिक्स? मैं अपना डेली का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्स एंड बुक क्या पढ़कर, सेल्फ स्टडी कर कर। हाँ, सेल्फ स्टडी और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो एक नारियल पानी फ्री है। एक नारियल पानी फ्री अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपको खुद पर इतना भरोसा है क्या? अब भरोसा नहीं है, जैसे नारियल पानी फ्री देने का मतलब हम यहाँ पे अपना गेम लॉस नहीं किए हैं, बल्कि फिजिक्स में जैसे किसी का डाउट मैंने सॉल्व किया, डैट मीन्स वो चीज़ हम जानते थे, लेकिन यदि किसी बच्चों का डाउट सॉल्व नहीं किया मीन्स वो चीज़ नहीं जानते थे, अब उनके हेल्प से वो डाउट आया तो मैं उसको इमीडिएट सीखता हूँ, डेट्स हमारी इम्प्रूवमेंट होगी। सो इस इम्प्रूवमेंट के बच्चे के माध्यम से हम सीखे, इसलिए वो बच्चों जिनका क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएँ तो उनके लिए एक नारियल, मीन्स ये कोई हमारा ईगो हर्ट नहीं हुआ कि हम हार गए, डेट्स ये डबल खुशी देती है। सॉल्व किए डैट मीन्स अच्छी बात है, बच्चों की हेल्प हुआ, हम वो चीज़ जानते थे, लेकिन नहीं सॉल्व किए तो हमारी हेल्प किए हुई। और अगर किसी को डाउट है और उसको नारियल पानी या फिर ये जो है ये नहीं खरीदना तो भी डाउट और इसका ये दोनों इंडिपेंडेंट है, जिस तरह से एक्स एंड वाई एक्सेस इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्री में डाउट सॉल्व कर देंगे? हाँ, मैं फ्री में डाउट सॉल्व करता हूँ। डाउट है कर कोना चाहिए था माझे, अभी मैं इवनिंग को आता हूँ आपको टेस्ट करने के लिए। हाँ, अच्छी बात है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए कंटेस्टेंट को मजबूत लाइए, क्योंकि जितना अच्छा टेस्ट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो आप?
जितना अच्छा टेस्ट होता है, मतलब जो निखार आता है तो क्या होता है, एक अच्छे टेस्ट के बाद ही होता है। जैसे लोहे को भी शेप और स्ट्रेंथ पाने के लिए आग में तपना होता है। भगवान भी आए थे तो उनका अपना आइडियोलॉजी देने के लिए नंगे पांव घूमना पड़ा था। भगवान बुद्ध को भी एक पेड़ के नीचे रहना पड़ा था। मीन्स जितना टफ एग्ज़ाम होता है, जैसे ग्रुप डी का होता है, ये आपका IIT का होता है, नीट का होता है, UPSC का होता है, तो टफनेस लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है, मीन्स जो ऑन कमिंग वे है वो आपके लिए आसान होने वाले हैं। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ इवनिंग में, और इस उम्मीद के साथ कि मेरे लिए ये टेस्ट बहुत अच्छा हो। हमको डबल खुशी होगी जब हम 2-3 नारियल पानी हार जाए। मीन्स नारियल पानी हारने से मेरा ईगो हर्ट होने का कोई लेना देना नहीं। जस्ट मैंने सीखा, इस सोसाइटी से सीखा, सोसाइटी के बच्चों से सीखा। तो बिजनेस की बात करते हैं तो दिन के कितने नारियल पानी या फिर ये बेचते हो आप? देखिए, ये तो बिज़नेस आप कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। ये बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि किसी को अपना ओपिनियन बताने का नहीं होता है। नहीं, फिर भी आप बिजनेस बताओ अपना, दिन का कितना होता है? क्या दिन का कितना सेल होता है? मर्दों की इनकम नहीं पूछनी चाहिए भाई साहब। लेकिन ये वही बात हुई ना, मतलब बताओ ना सेल क्या? नहीं बतानी चाहिए, इसका कोई लिमिट या फिर मंथ की बताओ। मैं नहीं, ये डेट्स बाय बिजनेस। मैं कहीं जॉब करते होता तो मैं आपको बताता कि हमें 1 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, बट इट्स क्या कहें, इट्स माई बिजनेस। कल हो सकता है 10,000 बिक जाए, आज एक भी ना बिके। तो इसके बारे में बिजनेस का जो इंक्रीजमेंट जो होता है वो परमुटेशन कम्बिनेशन की तरफ होता है, फैक्टोरियल में इंक्रीज करता है। तो इस ओपिनियन को हम कैसे बता सकते हो? इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, देखना होगा, वॉच करना होगा, या आप अंदाज़ लगा सकते हो। इस सोसाइटी के द्वारा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे हम फिजिक्स कितना जानते हैं ये बच्चों बता सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे BMW से आए, मर्सिडीज से आए तो देखने से लग गए। ये बच्चे ही टैली कर सकते हैं कि मैं फिजिक्स जानता भी हूँ, ये ऐसे ही लगा दिया हूँ। इवनिंग को आते ही अब हम देखते हैं इनका टैलेंट कितना है। थैंक्स।